आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। केंद्रीय गृह सचिव ने मजदूरों को उनके गृह राज्य में पहुंचाने में सहायता के लिए राज्यों से पूरा सहयोग करने को कहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में गृह सचिव अजय भल्ला ने देश में प्रवासी मजदूरों के संकट को कम करने के उपाय सुझाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों को अपने घर लौट रहे मजदूरों के विश्राम स्थलों पर स्वच्छता, भोजन और स्वास्थ्य के प्रबंध करने चाहिए। रेलवे मंत्रालय के सहयोग से लॉकडाउन अवधि में अन्य प्रांतों में फंसे मध्य प्रदेश के निवासी मजदूरों, छात्र छात्राओं और जरूरतमंद व्यक्तियों के सुरक्षित और सुविधाजनक घर वापसी के प्रयास निरंतर जारी है। इसी क्रम में 200 यात्रियों को लेकर पटियाला से रीवा और 498 श्रमिकों को लेकर वापी से रीवा श्रमिक स्पेशल ट्रेन कटनी जंक्शन पहुंची। कटनी उतरने वाले यात्रियों को बसों के माध्यम से पन्ना, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया सहित अन्य जिलों के लिए रवाना किया गया। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कचरा मुक्त स्टार रेटिंग के परिणामों की घोषणा की है। इंदौर भी इस सूची में शामिल है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर, गुजरात में राजकोट, कर्नाटक में मैसूर और महाराष्ट्र में नवी मुंबई को भी 5 स्टार रेटिंग मिली है। देश में कोविड-19 से 39,174 लोग स्वस्थ हो गए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि स्वस्थ होने वालों की दर 38.73% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,350 लोग ठीक हुए हैं और 4,970 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 1,01,139 हो गई है। इस वायरस से पिछले 24 घंटों में 134 लोगों की मौत हुई है। अब तक कुल मृतकों की संख्या 3,163 हो गई है। प्रदेश में 252 लोगों की मृत्यु के साथ राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 5,236 हो गई है। उल्लेखनीय तथ्य ये है कि इस वायरल संक्रमण से अब तक लगभग आधे मरीज यानी कुल 2,435 लोग स्वस्थ हो गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों के दोगुना होने की दर 1 अप्रैल को 3 दिन थी, जो 1 मई को बढ़कर 14 दिन तक पहुंच गई है। वर्तमान में राज्य में 17.2 दिनों में संक्रमित लोगों की संख्या दोगुनी हो रही है। अधिकारियों को उम्मीद है कि दोगुना होने की दर जल्दी ही बढ़कर 20 दिनों तक हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर ठीक होने वाले मरीजों की दर 1 मई को 19.03% थी, जो 18 मई को बढ़कर 46% से अधिक हो गई है। प्रदेश में बेहतर होते हालातों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि हम मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफल रहे हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रदेश में सबसे ज्यादा संक्रमित इंदौर में पिछले 24 घंटों के दौरान 72 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 2,637 तक पहुंच गई है। वहीं 2 और मरीजों की मृत्यु होने से कोरोना संक्रमण से मरने वालों की तादाद 103 हो गई है। जिले में फिलहाल 1,376 कोरोना संक्रमितों का उपचार जारी है। इधर भोपाल में कल 19 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर जिले में संक्रमितों की संख्या 1,038 हो गई है। ग्वालियर में कल 400 में से 8 पॉजिटिव प्रकरणों का पता चला है। सिंगरौली जिले में पहला कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। बेहतर चिकित्सा व्यवस्था के लिए व्यक्ति को सुबह रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। टीकमगढ़ में आज एक और कोरोना मरीज मिलने से संक्रमित मरीजों की संख्या 3 हो गई है। युवक 14 मई को इंदौर से लौटा था। सागर में एक साथ 16 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। सदर इलाके से 2 परिवारों से 14 मामले सामने आए हैं। वहीं एक बच्ची तिलकगंज से और एक महिला मोतीनगर से कोरोना पॉजिटिव मिली है। इस तरह सागर में अब कोरोना के कुल मामलों की संख्या 39 तक पहुंच गई है। बुरहानपुर में फिर 19 मरीज कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए हैं। जल्द ही ये घर लौटेंगे। वर्तमान में बुरहानपुर में कोरोना के 195 मरीज हैं, जिसमें से 33 स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 11 की मौत हो चुकी है। प्रदेश में लॉकडाउन 4 के अंतर्गत सभी जिलों को 2 जोन रेड और ग्रीन में बांटा गया है। रेड जोन के अंतर्गत इंदौर, उज्जैन जिले का संपूर्ण क्षेत्र, भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खंडवा और देवास के नगर पालिका निगम तथा मंदसौर, नीमच, धार और कुक्षी के नगर पालिका क्षेत्र होंगे। बाकी सभी जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है। नियमों के हिसाब से ग्रीन जोन में बाजार खुल गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत सरकार द्वारा घोषित पैकेज के संदर्भ में आत्मनिर्भर एमपी के लिए मंत्रियों और अधिकारियों से चर्चा की। आगरमालवा जिले के 5 निजी चिकित्सालयों में फीवर क्लिनिक स्थापित करने के आदेश दिए गए हैं। यहां सर्दी, खांसी, बुखार की जांच होगी और कटनी जिले के लोक सेवा केंद्रों को सोशल डिस्टेंसिंग और संक्रमण से बचाव की सावधानियों के साथ फिर से शुरू कर दिया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।